दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लेस्ड रुद्रांशी। हर हर महादेव। हरिशनि देवशनि एकादशी। हरिशनि देव एकादशी की कथा व विधि। देवशनि या हरिशनि एकादशी का बड़ा महत्व कहा गया है। इस दिन से श्री हरि के संग अन्य देवतागण भी विश्राम के लिए चले जाते हैं और प्रकृति की व्यवस्था स्थायी रूप से शिवगणों के हाथ में रहती है। 4 मास के विश्राम के पश्चात श्री हरि पुनः संसार के पालन का कार्य करने अपने हाथ में ले लेते हैं। उसे देवोत्थान देवउठनी एकादशी कहते हैं। भागवत पुराण और वामन पुराण में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग भूमि का दान चुकाने में बलि का सर्वस्व चला गया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान वामन इससे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने बलि को सुतल लोक में स्थान दिया। उस अगले मनवंतर में इंद्र होने का वरदान भी दिया। बलि ने प्रभु से एक और इच्छा प्रकट की। बलि ने कहा, प्रभु मुझे आपके सानिध्य में सुरक्षा चाहिए। श्री हरि सहार से तैयार हो गया या बलि के द्वार पर द्वारपाल की तरह पहरेदारी की तैनात हो गए। प्रभु के जाने से माता लक्ष्मी उदास हो गई। यह स्वयं बलि के यहाँ सेवा में लग गए। उन्होंने बलि को भाई बना लिया। बहन स्वरूप उन्होंने बलि से अपने पति को वापस मांग लिया, लेकिन बलि ने शर्त रखी कि 4 मास श्री हरि उनके पास विराजमान रहेंगे। श्री हरि 4 मास तक चतुर्भुज पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रकार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनि एकादशी कहते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उत्थान या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस 4 मास में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दक्षिणा ग्रह यज्ञ, ग्रह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठान एवं जितने भी शुभ कार्य हैं वे सभी त्याज्य होते हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् पुराण में हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। यह समय बहुत सावधानी का होता है। इस काल में पित्त स्वरूपा अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीर शक्ति क्षीण हो जाती है। मास अवधि में विभिन्न प्रकार के कीटाणु और रोग कारक जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। देवशनि एकादशी विशेष पूजा का दिन है। इसके व्रत का विशेष लाभ बताया गया है। देवशनि एकादशी की व्रत विधि। एकादशी को प्रातः काल उठे, घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्म से निर्वित हो घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर श्री हरि की मूर्ति की स्थापना कर उसका षडोपचार पूजन करे। इसके बाद भगवान को पीताम्बर आदि से विभूषित करे। उसके बाद व्रत की कथा सुननी चाहिए और फिर आरती कर प्रसाद बांटे। फिर प्रभु के शयन का प्रबंध कर चादर से ढके गद्दे तकिया वाले पलंग पर ठाकुर जी को शयन करना चाहिए। इन 4 महीनों में विभिन्न फल के लिए विभिन्न पदार्थों के त्याग की महिमा बताई गई है। देह शुद्धि या सुंदरता के लिए पचगव्य का सेवन करें। वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का सेवन करें। एकादशी को मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग करना चाहिए। दीर्घायु होने व पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए तेल का त्याग करना चाहिए। कड़वे तेल का त्याग करने से शत्रु परास्त होते हैं। मीठे तेल का त्याग से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार के पुष्प व सुंदर भोगों का त्याग करने से स्वर्ण लाभ होता है। देवशयन के 4 मासों में सभी प्रकार के मंगलिक कार्यों यथासंभव त्याग करें। पलंग पर सोना, सत्संग, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया भोजन, मूली, परवल एवं बैगन भी त्याग बताया गया है। एकादशी व्रत कथा। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से देवशनि एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। एक बार ब्रह्मा जी ने बताया, सतयुग में मनवंत नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थे, परंतु उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल के कारण चारों ओर त्राही त्राही मच गई। यज्ञ, हवन, पिंड दान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। अन्य ही उपलब्ध ना था तो धार्मिक कार्य कैसे होते। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपने गुहाई लगाई और राजा तो इसके लिए पहले ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां
वहाँ विचरण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। राजा मनवंत ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिरकार किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपा इसका समाधान करे। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युग से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरण में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा तब तक अकाल शांत नहीं होगा। अकाल की शांति उसे मरने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का वध करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं इस निरपराध को मार दूं, यह मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा राजधानी लौट गया और एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हर हर महादेव।